तो आज के व्लॉग की शुरुआत होगी जय श्री राम से। जय श्री राम। जय श्री राम। जैसे कि आप सभी को पता है कि बात ही है इतनी खुशी की, तो दिवाली तो मननी चाहिए, है ना। उसी खुशी में घर में रंगोली बन रही है और अनिका ने ये स्टार्ट कर दी है। आप बोलोगे कि मैं इतनी ड्रेसअप हूँ, अनिका क्यों नहीं है? क्योंकि अनिका रंगोली बनाने के बाद ड्रेसअप होने वाली है। तो जैसे कि आपने टीवी पर तो अच्छे से देख ही लिया होगा कि कितनी धूमधाम से अयोध्या नगरी में दिवाली पूजन हो रही है राम मंदिर बनने की खुशी में। और हम लोग भी वहीं से बिलोंग करते हैं। आपको पता ही होगा मेरे हस्बैंड का जो एजुकेशन है वहीं से हुआ है, इनफैक्ट वो वहीं पर पैदा भी हुए हैं और उनके बाकी भाई भी। तो अयोध्या से एक मतलब हमारा काफ़ी क्लोज़ कनेक्शन है। और अयोध्या मतलब राम जी की जन्मभूमि तो है ही है, पर कितनी सारी कंट्रोवर्सीज इस राम जन्मभूमि से जुड़ी हुई थी आप जानते हैं। पर अब वो फाइनली दिन आ गया है कि हम सेलिब्रेट कर सकते हैं आज का दिन, जहाँ पर आज जन्मभूमि पर आपने देखा ही होगा कि कितने अच्छे से प्रोग्राम हुआ है। और सब कुछ मतलब टीवी पर आ रहा था, देखा सुबह से ही। और अभी शाम के 4-4:15 बज रहे, तो हमने 1-2 दिन से ही डिसाइड कर रखा था कि हम भी दिवाली की तरह आज के दिन को सेलिब्रेट करेंगे। तो उसी की ये तैयारियां चालू हो गई है। मेरी रंगोली बन चुकी है और अनिका अभी भी बना रही है। लेट मी शो यू गाइस माय रंगोली। और मेरी तरह अनिका भी बहुत ज़्यादा शौकीन है रंगोली बनाने की, तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है जब अनिका रंगोली बनाती है। तो अभी भी इसकी बन रही है, जैसे बन जाएगी दिखाऊंगी। पहले चलिए मेरी पहले दिखा। ओके, अब मैंने दिए निकाले हैं। रंगोली का काम तो हो गया, दिए निकाले हैं। ये दिए लगभग ये दिवाली से भी पिछली दिवाली के हैं, जो हमने इस्तेमाल नहीं किए थे वो यहाँ पर है। तो इनमें थोड़ी सी धूल है, तो इसमें से कुछ अच्छे दिए मैं निकालती हूँ और उन्हें धो लेती हूँ। तो दिया धोने के बाद मैंने इसके अंदर डाल दिया पानी सोखने के लिए। मुझे वही लग रहा था कि गीले दिए में कैसे सब कुछ जलेगा, वैसे ही हवा बहुत चल रही है और कल से जो बारिश हो रही है पूछो मत। वैसे आज के खाने में क्या बन रहा है मेन्यू सोच रहे हो ना? मैं भी वही सोच रही हूँ। अच्छा, कुछ वीडियोस में मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि मैं अपने कैंडल्स के बारे में बताऊं। तो ये देखिए, मैंने टोटल 4 कैंडल्स खरीदी है। 1000 रुपीज़ की 4 मिली है। वैसे एक की कॉस्ट यहाँ पर मेंशन है 495 रुपीज़, पर ये एकम की वेबसाइट पर ना बाय 1 गेट 1 फ्री था, तो मैंने 2 लिए और 2 मुझे मिल गए। तो 1000 रुपीज़ में 4 मिले हैं मुझे और इनकी खुशबू बहुत डिवाइन है। सबसे अच्छी बात ये है कि ये ना आप जलाते हो कैंडल्स तो कई बार थोड़ा सा डर लगता है ना, कुछ जल ना जाए, कहीं पर कुछ मतलब एक रहता है दिमाग में, क्योंकि मेरे रहता है। इसलिए मैं कैंडल्स हमेशा ऐसे जलाती हूँ जो मतलब सेफ़ हो। और सेंटेड कैंडल्स को ऐसे जलाकर छोड़ना मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगता। बट अब मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं होता है। रीज़न मैं आपको दिखाती हूँ। वैसे ये नॉट स्पॉन्सर्ड वीडियो है,
मुझे ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा इसलिए मैंने लिया। लेते समय मुझे नहीं पता था कि इसकी खुशबू कैसी रहेगी, क्या रहेगी। स्लाइटली हल्की हल्की खुशबू आती रहती है। हर एक कैंडल को मैंने डिफरेंटली चूज़ किया है। इसकी जो खुशबू है ना, वो एक लोबान की खुशबू है। लोबान पता है ना, जो हम लोग हवन वगैरह में लगाते वो। और इसकी है सैंडलवुड वाली, और इसकी तो और भी डिफरेंट है, एकदम अरोमेटिक है। सो इसे बस ऐसे लगाया, ये इसके ऊपर रखा, और इसके ऊपर ना अलग अलग ऐसे ग्लास के आते हैं, वो बस ऐसे लगा दो। अब ये है कि कुछ जलेगा नहीं, सेफली ये जलते रहेगा, आपके घर में खुशबू आती रहेगी धीमी धीमी से। बहुत हार्श वाली खुशबू नहीं है कि एकदम ऐसे नाक में चुभ जाए, बहुत धीमी धीमी सी खुशबू आती है। अगर आपकी सेंसिटिव नोज़ है तो आपको बहुत मज़ा आएगा, बट अगर आपको मतलब बहुत जल्दी कुछ भी चीज़ों का मतलब खुशबू नहीं आता है, जैसे मेरे हस्बैंड राज, उन्हें नहीं आता है, सो उनके लिए लगाओ ना लगाओ उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर एकदम धीमी धीमी खुशबू आती है, एकदम हार्श वाली नहीं। और ये कुछ ऐसे दिखता है। वैसे मेरा ना, जब मैंने 4 ऑर्डर किए, उसमें ऑर्डर के समय पर ये वाला एक कांच का ऐसा वाला वो टूट गया। तो ठीक है, मैं अभी 3 ही इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इसकी लिंक मैं नीचे दे दूँगी, ये अमेज़ॉन पर अवेलेबल है, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप इनकी वेबसाइट से लीजिए, जहाँ से आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये देखिए, ये देखिए ऐसे, और फिर ऐसे। अनिका भी रेडी हो गई है, इसलिए थोड़ा सा खुश ज़्यादा है। और मैं आज के डिनर में खमंग ढोकला बना रही हूँ। फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया है, और आज मैं ट्राई करूँगी वो रेसिपी जो मिठाई के शॉप्स में ढोकला मिलता है ना, एकदम खमंग जालीदार, वो वाला। राज फ़ोन पर बात कर रहे हैं, तो चलिए मैं आपको उसकी रेसिपी दिखा दूँ। एंड शाम भी हो रही है तो दिए भी जलाने हैं। दिए लग चुके हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है, और सच में दिवाली जैसा ही लग रहा है। अगर फूल होते हैं ना तो और ये घर ना और सुंदर दिखता, और सच में और दिवाली वाला माहौल बन जाता। बस फूलों की कमी है आज की दिवाली के इस सेलिब्रेशन में। बाकी तो रंगोली और दिए से तो वैसे ही घर बहुत अच्छा लग रहा है।
गड़बड़ हो गई है। सबसे पहले 8:30 बज रहे हैं। मैंने पूरा टाइम खमंग ढोकला बनाने में लगाया, जो कि एक्चुअली वैसा नहीं बना जैसा होना चाहिए था। स्वाद अच्छा नहीं आ रहा है, ये बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा स्वीट की शॉप में मिलता है। प्लीज़ कोई मुझे इसकी रेसिपी मेल करे या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दे, आई विल सी। पर ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, मतलब इतना बुरा भी नहीं है पर बहुत अच्छा भी नहीं है। मतलब ऐसा एक पीस खाने के बाद ऐसा नहीं कि आप डिनर में इसे खा सकते हो। मेरा बहुत अच्छे से पचका हो गया है। अब मैं क्या बनाऊंगी वो सोच रही हूँ। ऑलरेडी 8:30 बज गया है। अच्छा, मीनवाइल एक बात अच्छी हो गई, मैंने ना साइड में सूजी का ढोकला जो मेरा हमेशा ही सक्सेसफुली बन जाता है उसे भी बनाया था। और वो मैंने थोड़ा ही बनाया था, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि ये वाली रेसिपी में चीनी है तो हो सकता है कि अम्मा नहीं खा पाएंगी एक बाइट से ज़्यादा, इसीलिए क्योंकि उन्हें डायबिटीज़ है, तो इसलिए मैंने उनके लिए सूजी वाला भी बना दिया था साइड में। एंड सूजी वाला तो मेरा हमेशा ही सक्सेसफुली बनता है। तो ये देखिए, अनिका भी उसे एज अ डिनर खा रही है और मैं अब वो सूजी वाला ही बनाने जा रही हूँ, क्योंकि दही भी है सूजी भी है, तो मैंने बोला वही बना देती हूँ। हाँ, बहुत बस अच्छा आधा बना। घंटा और लगेगा। नहीं तुम खाओ, मैं खाओ नहीं, इतना बड़ा मुझे बिना तड़के वाला अच्छा नहीं लगता। और अनिका प्लेन खा रही है। खाओ ना यार। अबे भी ये बहुत बड़ा है, तुम छोटा वाला खिला दो। ये लो, मुझे तड़के वाला अच्छा लगता है बेटा। ये सच में बहुत अच्छा बना है। ओके, डिनर वगैरह हो गया, किचन साफ़ वगैरह हो गया। मैंने इयररिंग्स निकाल के रखे, बहुत ज़्यादा हेवी थे। और अच्छा हुआ कि मैंने वो ढोकला जो दूसरा वाला मेरा वाला जो सूजी एंड दही वाला वो वापस बनाया एंड देन हमने डिनर किया। मैं 1 मिनट के लिए घबरा गई थी कि मुझे अब डिनर बनाना पड़ेगा, ऑलरेडी इतना लेट हो चुका था। और अब आदत हो गई है 7:30 की डिनर टाइम की, तो 7:30 के बाद अगर थोड़ा सा भी लेट हो जाता है ना तो जैसे लगता है कि कितना लेट हो गया है। और गाइस, आई वाज थिंकिंग फॉर न्यू व्लॉग चैनल। एक्चुअली मुझे बहुत कमेंट आते हैं कि दी आप प्रमोशनल एक्टिविटी बहुत करते हो, हमें वो प्रमोशनल वीडियोस नहीं देखनी है। सो मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं अपना एक न्यू व्लॉग चैनल बनाऊं जहां पर विदाउट प्रमोशनल व्लॉग्स जो है मैं पोस्ट कर पाऊँ आपके लिए। सो आप क्या बोलते हो कि मुझे ऐसा करना चाहिए? What you guys say? Just let me know. और ये था हमारा आज का व्लॉग, दिवाली व्लॉग। मैंने इससे पहले पूरे 30 साल में कभी भी अगस्त के महीने में दिवाली नहीं बनाई थी, एंड आई एम डैम श्योर आपने भी नहीं बनाई होगी। पर आज का दिन ही था इतना ख़ास कि दिए जलाना और दिवाली का थोड़ा सा सेलिब्रेशन करना तो बनता ही है। इनफैक्ट मैंने कुछ व्हाट्सएप स्टोरीज़ देखी जहाँ पर कुछ लोगों ने ये वीडियोस पोस्ट किए जो दिल्ली में रहते हैं, जो हमारे फ्रेंड्स वगैरह दिल्ली वाले, उन्होंने डाला था कि वहाँ पर तो पटाखे भी फोड़े गए हैं। एंड आई वाज लाइक वाह, यहाँ पर तो वैसे सुबह से ही बारिश हो रही है, तो
हम लोग दिए भी घर के बाहर नहीं जला पाए, घर के अंदर ही जला पाए, क्योंकि घर के बाहर मैंने दरवाजे पर 2 दिए रखे थे, वो सेकंड्स भी नहीं टिके, बुझ गए। तो फिर घर के अंदर ही लगाए और अच्छा लगा। मतलब सुबह से ही हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, टीवी देख रहे थे, सब कुछ तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो बस आज का ये व्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म करूँगी, इससे ज़्यादा कंटिन्यू नहीं करूँगी। जस्ट लेट मी नो कि आप क्या सोचते हो कि मुझे चैनल खोलना चाहिए जहाँ पर मैं पेड प्रमोशंस ना करूँ। द थिंग इज़ कि ये चैनल पर मुझे पेड प्रमोशंस बहुत आते हैं एंड वो मेरी वन ऑफ अर्निंग सोर्स भी बन चुकी है। सो उन पेड प्रमोशंस को मैं ऐसे एकदम से मना नहीं कर सकती हूँ। एंड द थिंग इज़ कि इतना ज़्यादा मेरे पास पेड प्रमोशन आता है कि मैं जिन प्रोडक्ट को पसंद करती हूँ, जिन प्रोडक्ट को एक्चुअली यूज़ करती हूँ, उनका ही वो सब रहता है। सो मुझे ऐसे लगता है कि जो भी मैं कर रही हूँ वो और अच्छे से मैं दिखा पाती हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी उन्हें यूज़ कर रही हूँ। इसलिए पेड प्रमोशंस थोड़ा मैं करती हूँ। मेकअप वैसे ही मुझे बहुत पसंद है, आप सभी को पता ही होगा कि डे फर्स्ट से इस चैनल पर मेकअप की बात ना हो ऐसा कभी नहीं हुआ है, बिकॉज आई रियली लाइक मेकअप। तो अगर मुझे मेकअप पसंद है तो मेकअप के बारे में अगर मैं कुछ पोस्ट करती हूँ तो वो मेरे दिल से होता है। बट आई नो बहुत से मेरे व्यूवर्स चाहते हैं कि ऐसे व्लॉग्स रहे, तो मुझे ऐसा लगता है कि जस्ट लेट मी नो एंड आई थिंक अबाउट इट। इट्स नॉट लाइक 100% कि मैं खोलने ही वाली हूँ, बट एक आइडिया आया है, थॉट आया है, इसलिए ये वर्ड्स मेरे मुंह से निकल रहे हैं। और मेहनत भी बड़ी लगती है, तो ज़रूरी नहीं कि मैं खोलूँ, बट अगर आप मुझे थोड़ा सा गाइड करो तो हो सकता है कि कुछ समझ में आए मुझे। तो चलिए फिर इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। और अयोध्या वासी और फैज़ाबाद वासी, वैसे फैज़ाबाद भी अयोध्या ही हो चुका है, पिछली साल ही अनाउंस हो गया था कि फैज़ाबाद भी अभी अयोध्या है। तो आप कितने खुश हो बताइएगा, ठीक है। राम लल्ला का मंदिर, ओह हो, मतलब इतने सालों की मनोकामनाएं हमारी पूरी हुई है। और मैं गई थी कुछ सालों पहले राम जन्मभूमि, जहाँ पर टेंट के नीचे राम जी का वो छोटा सा आसन था, जिसे देखकर एक्चुअली बहुत अच्छा फील नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि जिन्होंने हमें इतना सारा दिया है उनके साथ ऐसा क्यों। बट आज अच्छा लग रहा है कि चलो फाइनली न्यू स्थापना हो चुकी है, शिला पूजन हो चुका है और लगभग 3 से 3.5 या 4 साल में मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। इससे खुशी की बात नहीं हो सकती है। सो आप कितना खुश हो बस मुझे बताइएगा। इससे ज़्यादा कंटिन्यू नहीं करूँगी, बहुत बोल रही हूँ और बहुत बुरी तरह से थक चुकी हूँ कि ये मेकअप रिमूव करने में भी मुझे आलस आ रहा है। और आज अनिका ने बहुत अच्छी हेयर स्टाइल की थी मेरी, मैंने दिखाया नहीं। चलिए अभी अनिका को बोलती दिखा दे। एंड बाय बाय, टेक केयर।